नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि यूपी में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल कॉलेज, 30 जनवरी तक बंद रखने के आदेश। ठप रहेगी एसबीआई की कई सेवाएं, नो नेट बैंकिंग योनो ऐप भी रहेगा बंद। महाराष्ट्र के 2 शहरों में हो सकते हैं आईपीएल के सभी मैच, 27 मार्च या फिर 2 अप्रैल से हो सकती है शुरुआत। दिल्ली के पास ट्रेन एक्सीडेंट, 19 ट्रेनों के रूट में बदलाव। रैली और रोड शो पर जारी रहेगी पाबंदी, चुनाव आयोग की बैठक में लिया गया फैसला। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जारी की 51 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, कार्यकर्ताओं को दिया नया नारा। कैराना में अमित शाह की घर घर जाकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील। क्रिप्टो करेंसी का बाजार क्रैश, बजट में सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। 1000 शहरों में शुरू करेगी जियो 5G सर्विस, भारत के साथ अमेरिका में तैनात है 5G सॉल्यूशन टीमें। 24 घंटे में देश में 3,37,704 नए मामले, जबकि 488 लोगों की गई जान। पंजाब चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री चन्नी मेरे खिलाफ धूरी से लड़े चुनाव, आम आदमी पार्टी के सीएम फेस मान की चुनौती। यूपी में अवैसी ने किया गठबंधन का ऐलान, कहा कि सत्ता में आए तो 2 सीएम होंगे और 3 डिप्टी सीएम। कोविड के बीच तमिलनाडु के कॉलेजों में 1 से 20 फरवरी के बीच ऑनलाइन होंगे सेमेस्टर एग्जाम। बुलंदशहर में बोले योगी आदित्यनाथ, सरकार ने बेटियों को दी है सुरक्षा। प्रियंका गांधी का सुर बदला, पहले बोली थी मैं ही हूँ यूपी में कांग्रेस का चेहरा, अब बोली है ये बात। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में इस बार 16 मार्चिंग दल, 17 सैन्य बैंड और कुल 25 झांकियां लेंगे हिस्सा। चीनी कर्ज में डूबे श्रीलंका में खाने के लाले, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है महंगाई। इंसानों के बाद अब जानवरों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन, केंद्र सरकार ने तैयार की है योजना। फिर से बढ़ने लगे हैं सोना और चांदी के दाम, सोना 49,000 और चांदी 65,000 के करीब। आईबी का अलर्ट, नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की फिराक में है आतंकी, पीएम मोदी सहित कई वीवीआईपी है निशाने पर। जम्मू कश्मीर को जल्द मिलेगा राज्य का दर्जा, गृह मंत्री अमित शाह ने दिए संकेत। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा परिसीमन प्रक्रिया पूरा होने के बाद विधानसभा चुनाव होगा और केंद्र शासित प्रदेश में स्थिति सामान्य होने पर राज्य का इसका दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। नहीं कम हो रहा कोरोना का कहर, भोपाल में एक दिन में 170 किशोर पॉजिटिव, लद्दाख में भी बिगड़े हालात। आपको बता दें कि भोपाल में 2107 और इंदौर में 3169 केस मिले हैं, जबकि भोपाल के एक दिन में 170 किशोरों के पॉजिटिव आने के बाद वहां की राज्य सरकार सतर्क हो गई है। उड़ीसा में 927 बच्चे कोविड पॉजिटिव, 7 मरीजों की मौत। आपको बता दें कि उड़ीसा में शनिवार को संक्रमण के 8,845 नए मामले मिले हैं, जिसमें कि नए संक्रमितों में 927 बच्चे भी शामिल हैं। कोविड मरीज को ठीक होने के 3 महीने के बाद लगेगी वैक्सीन, केंद्र ने जारी किए हैं दिशा निर्देश। आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति जो कोरोना वायरस से संक्रमित है, अब उसको अगर टीका लगवाना है तो 3 महीने के बाद ही उसको वैक्सीन दी जाएगी। कड़ाके की ठंड के बीच देश के कई हिस्सों में होगी बारिश और ओलावृष्टि। आपको बता दें कि रविवार यानी कि आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। 2 दिन के बाद इन क्षेत्रों में बारिश कम होकर छिटपुट बौछारों में बदल जाएगी। खबरों को विस्तार से जाने उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि क्या बदल गया मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल का रुख, अब भाजपा को लेकर दिया है ये बयान। आपको बता दें कि गोवा के दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने हाल ही में भाजपा को छोड़ दिया और ऐलान किया कि अगले महीने वो गोवा के पणजी से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब उनके रुख में कुछ नरमी दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी यानी कि भाजपा को छोड़ना सबसे कठिन निर्णय था, लेकिन वो चुनाव की दौड़ से हटने के लिए तैयार हैं यदि पार्टी निर्वाचन क्षेत्र से किसी अच्छे उम्मीदवार को मैदान में उतारती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की रैली और रोड शो पर चुनाव आयोग ने फिर से लगा दिया ब्रेक, अब 31 जनवरी तक बढ़ा दिए पाबंदी। आपको बता दें कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने फिर से रैली और रोड शो पर ब्रेक लगा दिया है। चुनाव आयोग ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 31 जनवरी तक रैली और रोड शो पर पाबंदी लगा दी है। वहीं डोर टू डोर कैंपेन के लिए भी 10 लोगों को इजाजत दी गई है। पहले डोर टू डोर कैंपेन 5 लोग ही कर सकते थे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली के लोगों का मानना कि अभी पाबंदियों में ढील नहीं मिलनी चाहिए, नाइट और वीकेंड कर्फ्यू भी जारी रखा जाए। आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से आई तीसरी लहर के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ पाबंदियां लगाई गई। अब कोविड के मामलों में थोड़ी कमी देखने
को मिली है और इन पाबंदियों को कम करने की चर्चा अब शुरू हो गई है। लेकिन एक सर्वे किया गया और आपको बता दें कि 63% लोग कोविड पाबंदियों में किसी तरह की ढील देने के पक्ष में नहीं है और इसका तर्क है कि जब तक पॉजिटिविटी रेट 5% तक नहीं आ जाती तब तक ढील न दी जाए। और आपको बता दें कि इन सभी के बीच सोमवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू और मार्केट और मॉल्स के लिए ऑड इवन खत्म करने का प्रपोजल दिया। हालांकि एलजी अनिल बैजल ने ये प्रस्ताव खारिज कर दिया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि उत्तराखंड में तीसरी पार्टी के लिए कोई मौका नहीं। जाने कि हरीश रावत ने आम आदमी पार्टी को लेकर क्या बोला। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि यहाँ तीसरी पार्टी के लिए कोई मौका नहीं है। पहले जो पार्टियां थी वो धीरे धीरे गायब हो गई हैं। उत्तराखंड क्रांति दल जिसका संघर्ष का इतिहास रहा है, लोगों ने उसे इतिहास के थैले में डाल दिया, इसलिए अब यहाँ नई पार्टी के बारे में कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कह दिया कि ये दिल्ली नहीं है। उन्होंने कह दिया कि ये दिल्ली नहीं है जहाँ लोग आएंगे, कुछ कहेंगे और हर जगह इसकी चर्चा होगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की यूपी चुनाव के मद्देनजर अवैसी ने किया गठबंधन का ऐलान। कहा कि सत्ता में आए तो 2 सीएम होंगे और 3 डिप्टी सीएम। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके लिए सभी पार्टियों ने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। इन सबके बीच ही नेताओं की बयानबाजी भी अब सामने आने लगी है। इस बीच AIMIM के प्रमुख असादुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश में बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी और भारत मुक्ति मोर्चे के साथ गठबंधन की घोषणा कर दी है। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि अगर उनका गठबंधन सत्ता में आता है, उनकी सरकार में फिर 2 मुख्यमंत्री बनेंगे। इनमें एक ओबीसी का होगा और दूसरा दलित, और इसके साथ ही 3 उप मुख्यमंत्री भी होंगे जिनमें एक मुस्लिम होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की प्रियंका गांधी का सुर फिर से बदला। पहले बोली थी मैं ही हूँ यूपी में कांग्रेस का चेहरा, अब बोली है ये बात। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि शुक्रवार को कांग्रेस मुख्यालय पर यूपी चुनाव के लिए प्रियंका गांधी जब युवा घोषणा पत्र जारी कर रही थी, तब पत्रकारों के जवाब में उन्होंने कहा था, क्या आपको यूपी में कोई और चेहरा दिखाई दे रहा है। प्रियंका गांधी की इस बात से तात्पर्य तो यही था कि यूपी में कांग्रेस की वही एकमात्र चेहरा है। हालांकि अब प्रियंका गांधी का सुर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी कहीं पर ये तय करती है कि सीएम का चेहरा कौन रहेगा और कहीं पर ये तय नहीं करती है कि ये पार्टी का तरीका है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सीएम का चेहरा मैं ही हूँ। उस दिन मैंने चिढ़कर कह दिया था कि मैं ही कांग्रेस की सीएम चेहरा हूँ। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की इस तरह के पैन कार्ड पर अब देना होगा 10,000 रुपए का जुर्माना। 31 मार्च से पहले कर लें ये काम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपके पास भी पैन कार्ड है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च 2022 तक अपने स्थायी खाता नंबर यानी कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की सलाह दी गई है। अगर आप इस डेडलाइन से पहले अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ते हैं तो आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा और साथ ही अगर जोड़ते हैं तो आपको उसके लिए अलग से 1,000 रुपए भी देने पड़ेंगे। इसलिए दोस्तों इस डेडलाइन से पहले ही यानी कि 31 मार्च 2022 से पहले ही अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक जरूर करवा लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कड़ाके की ठंड के बीच देश के इन हिस्सों में होगी बारिश और ओलावृष्टि। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड के बीच देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी बारिश दर्ज की गई है। पहाड़ों में शीतलहर और हिमपात देखा जा रहा है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो अगले 2 दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश होने का अलर्ट है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा रविवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। 2 दिन बाद इन क्षेत्रों में बारिश कम होकर छिटपुट बौछारों में बदल जाएगी। अगले 2 दिनों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी गरज के साथ बारिश होगी और रविवार को बारिश की अधिकतम गतिविधि रहेगी। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।